श्रुति की दोस्ती बहुत जल्द अनुज और अनुपमा को लाएगी आमने सामने। फिर क्या होगा अंजाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज आखिर श्रुति और अनुपमा ने हाथ मिला लिया। श्रुति ने अपनी दोस्ती की जो है अनुपमा के सामने ऑफर रख दी और अनुपमा ने एक्सेप्ट कर दी। दोनों को नहीं पता है कि ये दोस्ती कहां पे लेके जा सकती है। श्रुति कहती है कि जल्दी ही मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलाऊंगी, यानी कि फियांसी से मिलवाऊंगी। अनुपमा भी उसके लिए खुश होती है, उनके लिए दुआ भी करती है, जो अनुपमा के लिए बद्दुआ का काम करेगा। तो ये सब चीजें हमने आज देखी। अब देखना यह है दोस्तों कि जब श्रुति अपने बॉयफ्रेंड फियांसी को इंट्रोड्यूस करेगी अनुपमा के सामने, उसके बाद क्या होगा, उस समय क्या होगा, उस समय अंजाम क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबके लिए दुआ मांगने वाली अनुपमा आज श्रुति के लिए भी दुआ मांग रही थी, मगर यह दुआ श्रुति के लिए तो डेफिनेटली दुआ थी, मगर अनुपमा के अपने लिए, अपने परिवार के लिए, यानी अनुज और छोटी के लिए एक बद्दुआ की तरह ही थी कि अगर उनका एक परिवार बनता है तो अनुपमा का परिवार अब कभी भी नहीं मिल पाएगा। ये इस दुआ में शामिल था। खैर, ये तो अनुपमा का स्वभाव है, वो सबके लिए दुआ मांगती है। अब आगे जो हम देख पा रहे हैं कि इस तरफ अनुज को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अनुपमा आसपास है। छोटी को तो पूरी तरह से कंफर्म है, आद्या को, कि मम्मी सामने है और मुझे मम्मी से पापा को मिलने नहीं देना है। बार बार वो वक्त याद आता है, फ्लैशबैक अपने भी दिमाग में चली जाती है कि जब ये छोटी थी तब ये अपने मम्मी पापा को मिलाने के लिए खुद सैक्रिफाइस करती थी। आज यही छोटी अपने मम्मी पापा को मिलने नहीं देना चाहती है। खैर, वक्त आगे बढ़ा है, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो श्रुति है ये अनुज और अनुपमा को आमने सामने लाएगी, क्योंकि ये जल्दी ही आने वाला है। हो सकता है आद्या की पार्टी में ही आ जाए। मगर सवाल यहाँ पे ये उठता है दोस्तों कि जब श्रुति ये कह के इंट्रोड्यूस करेगी अनुपमा के सामने कि ये है मेरे फियांसी अनुज कपाड़िया, अनुज की तो हवाइयां उड़नी ही उड़नी है। अनुपमा का दिल जो अभी अनुपमा शेयर कर रही थी कि टूटा है, और टूट जाएगा, क्योंकि उस समय अनुपमा को यह नहीं पता होगा कि यह सब छोटी के लिए हो रहा है या किसके लिए हो रहा है। या पता भी होगा कि अनुज अगर ऐसा कुछ स्टेप उठाएगा तो छोटी के लिए ही उठाएगा। मगर यहां पे अनुपमा के मन में सवाल तो बहुत उठेंगे कि मुझे जाने बिना, मुझे ढूंढे बिना। होता है, हम औरतों का होता है, कितनी भी नाराजगी हो, कितनी ही चीजें हों, मगर ये तो दिल में कहीं ना कहीं होता है कि मुझे मेरा पति ढूंढने तो आता, मेरी तलाश तो करता। तो ये सवाल अनुपमा के मन में आएंगे जरूर कि मुझे तलाश किए बिना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि हम चाहते तो हैं कि खुश रहे, सब रहे, मगर ये भी होता है कि एक बार ये भी पता चले कि हमें मिस किया जा रहा है। अगर मिस नहीं किया जा रहा है इसका मतलब है कि मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस थी ही नहीं। अगर मेरी इंपॉर्टेंस थी तो तभी थी अगर मैं इन सब का ध्यान रखती। तो आज अगर मैं बाहर खड़ी हूं, आज मैं किसी के ध्यान में नहीं हूं, इसका मतलब है कि मेरी इंपॉर्टेंस ना तो कपाड़िया हाउस में थी, ना ही मेरी इंपॉर्टेंस शाह हाउस में थी। शाह हाउस का तो बहुत ही क्लियर आज और भी नजर आ गया, मगर कपाड़िया हाउस में एक अनुज कपाड़िया था जिसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो इंसान था जिसने 26 साल मेरे लिए इंतजार किया। आज उस इंसान को सामने देख के, उसकी फियांसी को साथ में देख के अनुपमा का दिल और ज्यादा टूट जाएगा। और अनुपमा जैसी जो लेडी हमें दिखाई गई है इस कैरेक्टर में, वो श्रुति का बुरा तो कभी भी नहीं चाहेगी कि अगर मेरा दिल टूटा है तो श्रुति का भी दिल टूटे। ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अनुपमा अपने गम को, अपने दुख को अपने तक रख के आगे बढ़ना जानती है, मगर सबके ऊपर ये चीज लागू नहीं होती है। इसलिए यहां पे अनुज तो डेफिनेटली नहीं पहचानेगा, क्योंकि एकदम से अनुपमा सामने आएगी, उसको पहले से थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, और भी ज्यादा वो हैरान और परेशान हो जाएगा कि ये अचानक से मेरे सामने अनुपमा। दुख भी होगा उसको अनुपमा को देख के, वो सब फीलिंग्स आएंगी एक ही झटके में। और जो दूर होने की बार बार कोशिश की जा रही है अनुज की तरफ से, वो कोशिश धीमी पड़ती नजर आएगी। ये सब श्रुति को नहीं पता होगा, वो तो बेचारी खड़ी है वहां पे, वो तो बड़े प्यार से, बड़े ही गर्व से अपने बॉयफ्रेंड को, फैंसी को मिला रही है। मगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मन में ये बात चलेगी, और अनुपमा यहां से स्टेप बैक और ज्यादा करेगी, क्योंकि अनुपमा नहीं चाहेगी कि मैं इनकी जिंदगी में फिर से कोई ऐसा खलल डालूं कि ये लोग फिर मेरे से घुटन महसूस करें। और श्रुति को लेके वो सेटिस्फाई होगी कि श्रुति एक अच्छी मां है, कि मेरी छोटी को एक अच्छी मां मिल गई, मेरे लिए वही काफी है। मेरी फीलिंग्स की पहले भी कदर नहीं थी, आज भी नहीं है, तो इट इज ओके, मुझे आदत है। तो आमना सामना होगा, मगर दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं। और यहीं से वो जो हम बात कर रहे थे ना कि एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत होगी। और ये प्रेम कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरह अनुपमा आज बात कर रही थी दिल के टूटने की, और जिस तरह अनुपमा आगे हमें दिखने वाली है, जो श्रुति के साथ उसकी दोस्ती है, उसमें यह सीन बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। देख के भी एक दूसरे को, जान के भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे अनुज और अनुपमा। तो देखते हैं दोस्तों, दुख तो हमें भी बहुत होगा, मगर यही है धारावाहिक, यही है सीरियल। तो लेट्स सी क्या होता है। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.